Hello students, welcome to ANJ Academy. My name is Anuja Zadav and today we are actually starting with English literature. जी हाँ, ये हमारा पहला टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाली है, A Letter to God. और जैसे कि आपको सब पता है, आपको साइंस के, मैथ्स के, इवन योर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग संस्कृत एंड हिंदी, ये सब के वीडियो एक के बाद एक में डालने वाली हूँ. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज let me know into the comment section box. We are going to nail it again. चलो let's get started with the letter to God. Letter to God मतलब भगवान को किसी ने तो खत लिखा है. ओके, तो देखते हैं अभी ये क्या है. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. So what do you mean by crest? Crest क्या होता है? आपने तो साइंस में पढ़ा होगा, ट्रफ एंड क्रेस्ट. क्रेस्ट मतलब ये जो होता है, ठीक है, टॉप ऑफ द हिल, ऑफ अ लो हिल. फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that Allah always promised a good harvest. तो एक छोटा सा घर, पूरा का पूरा एंटायर वैली में वो एक छोटा सा घर जो टॉप ऑफ द हिल पे, लो हिल पे, वहां पे सिचुएटेड है, वहां पे बसा हुआ है. ये इस हाइट से वन कुड सी मतलब कोई भी एक रिवर और एक अच्छा सा जो कॉर्न होता है, राइप कॉर्न मतलब जो भुट्टा होता है, उसकी खेती, राइप कॉर्न की खेती, विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. मतलब वहां पे एक्चुअली वो जो सॉइल थी वो इतनी अच्छी थी वो भुट्टे को उगाने के लिए कि वो हमेशा एक अच्छा हार्वेस्ट देता था. मतलब भरपूर प्रमाण में भुट्टे यहाँ पे क्या होते थे, हार्वेस्ट होते थे, हमेशा हर साल निकाले जाते थे. ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउन पावर और एट लीस्ट अ शॉर. तो सिर्फ एक चीज चाहिए थी अर्थ को, एक तो एक थोड़ा सा रेन या फिर एटलीस्ट अ शावर ऑफ रेन. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और ये किरदार का नाम क्या है यहाँ पे, लेंचो. तो ये लेंचो था जिसे पता था कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली मतलब उसको अपना जो खेत था वो अच्छे से पता था. हैड डन नथिंग, वहां खेत में कुछ नहीं हुआ है सुबह से, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे वो मतलब जो स्काई था वहां पे वो देखता रहता था, दूसरा उसने कुछ नहीं किया है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that was just. तो यहाँ पे जो सेकेंड पैराग्राफ है वो डिस्क्राइब क्या करता है कि लेंचो का ऐसे वो जो औरत थी वहां पे, तो उसके साथ ऐसा डिस्कशन हुआ कि रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. थोड़ा बहुत तो पानी अभी चाहिए ही चाहिए. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, तो जो वुमन थी वो सपर प्रिपेयर कर रही थी, तो उसने रिप्लाई किया कि हाँ, भगवान की इच्छा से, मतलब अगर गॉड विल करेगा तो होगा ही. जो ओल्डर बॉयज थे मतलब जो अडल्ट लोग थे वो वर्किंग ऑन अ फील्ड मतलब वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो वहां खेत की साइड पे खेल रहे थे. एंड देन फिर से उन औरत ने उनको आवाज दी कि चलो अभी रात का खाना खाने आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल. और जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था वैसे क्या हुआ, बड़े बड़े मोटे मोटे बारिश के जो ड्रॉप्स थे वो गिरना स्टार्ट हो गया. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स देख रहे थे जो यहाँ फील्ड की तरफ बढ़ रहे थे या फिर आ रहे थे उस माउंटेन की तरफ. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लीजर फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी. और जो लेंचो था वो बाहर गया, दूसरी कोई वजह नहीं थी, उसे बस बारिश को क्या करना था, महसूस करना था. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो रिटर्न मतलब घर में आया
तो उसने बोला these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the till ones are 5। और उसने उस बारिश के जो ड्रॉप्स थे उनके आकार को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बोला है कि ये रेन टॉप जो नीचे गिर रहे हैं ये बड़े बड़े कॉइन जैसे, जो बिग है वो कैसे है 10 सेंट के पीसेस के इतने हैं, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के पीसेस के उतने साइज के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped. Draped मतलब draped मतलब covered, okay, with cloth in the curtain of rain। और उसे इतना उसके एक्सप्रेशंस जो थे वो बहुत सेटिस्फाइड थे। तो उसे क्या बोलना था, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। उसने एक्सप्लेन किया कि जो राइप कॉर्न है तो उसके फ्लावर्स उन्होंने क्या किया है, बारिश का जैसे मानो कवर ले लिया है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बस बहुत बड़ी क्या हुई, एक विंड स्ट्रोम आ गया, वो पूरा मतलब बहुत जोर का आ गया, और उसके बाद हेलस्टोन्स पड़ने लगे। हेलस्टोन्स मतलब आइस के क्यूब्स जैसा होता है ना, जो बारिश के टाइम पे आता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रोम्स का या फिर बहुत ठंडी का मौसम होता है, तब जब बारिश गिरती है तो वो जो इंक्रीज टेम्परेचर होता है उसकी वजह से वो ड्रॉपलेट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो गिरना स्टार्ट हो गया। began to fall, this truly did resemble new silver coin। तो ये एक्चुअली कैसे दिख रहे थे, सिल्वर कॉइन जैसे दिख रहे थे। ये हिलस्टोन थे ना, वो सिल्वर कॉइन जैसे दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और छोटे छोटे बच्चों को तो वो बहुत अच्छे लगते हैं हिलस्टोन, तो वैसे ही ये इस घर के छोटे बच्चे वहां पे चले गए वो हिलस्टोन्स उठाने। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन टू द मैन। तो लेंचो बोला ये अब बुरा हो रहा है। आई होप इट passes quickly। It did not pass quickly for an hour and the hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। The field was white as if covered with salt। और क्या हुआ, उसे लगा कि ये सच में इतना अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी मतलब मौसम चल रहा था बारिश का, बस एक थोड़ी बारिश हमें एक्सपेक्टेड थी, बट ये हिल स्टोन्स आने लगे उसके बाद ये थोड़ा वर्स्ट होने लगा। ये अभी थोड़े टाइम तक ही रहे तो अच्छी बात है, वरना बुरा हो जाएगा। एक्चुअली इट हैपन, क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही वो ये हो गया, बारिश हो गया, एंड दैट्स वाई जो पूरा उसका घर था, गार्डन था, हिल साइड थी, कॉर्नफील्ड था, पूरी वैली क्या हो गई, पूरी जैसे सॉल्ट ने पूरी कवर की है, पूरी की पूरी फील्ड कैसी हो गई, वाइट हो गई, एज इफ मतलब जैसे कि वो कवर्ड हो गई है सॉल्ट से। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक पत्ता भी पूरे झाड़ पे नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा खेत था वो डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट, फ्लावर्स पूरे नीचे पड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, उसको बहुत बुरा लगा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts। लोकट्स मतलब इंसेक्ट जो होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रुप में आते हैं और क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। a plague of locusts would have left more than this। तो जब भी क्या होता है, whenever कॉर्नफील्ड्स हो या फिर कोई अलग जैसे छोटे छोटे फ्लावर्स के खेत होते हैं, वहां पे झुंड का झुंड आता है इंसेक्ट का, ओके, उड़ के, और वो पूरा खराब कर देता है। तो लेंचो को ऐसे बोलना था कि लोकर्ट्स भी थोड़ा बहुत कौन छोड़ जाता है, इतना बुरा हालत इस बारिश ने किया है। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लास्ट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। तो उसने बोला कि ये साल तो हमें कोई भुट्टा नहीं मिलेगा, और उसकी जो वो रात थी वो बहुत ज्यादा दुखदमय गई, उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और उसने बोला कि ये जो हमने काम किया ये तो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया है, कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता अभी, और हम पूरे के पूरे साल तक भूखे ही रहने वाले हैं। Okay, but in this heart
of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो सबके मतलब सबके जो मिडल इन द वैली एकलौता घर था, तो उनको एक लास्ट होप था, एक सिंगल होप था, वो था कि हमें क्या चाहिए, भगवान से मदद चाहिए। अब भगवान ही हमें क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। ओके, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो ये क्या हुआ कि वो बोला कि बिल्कुल भी किसी को अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा अगर लॉस भी दिख रहा होगा, कोई भूख से नहीं मरेगा, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, seen everything, even what is deep in one's conscience। conscience मतलब inner sense of right or wrong। तो उसे लगता था कि जो भी मेरे साथ हुआ वो मैंने पूरा देखा है, मैंने इतने मेहनत से खेत को जोता, इतने अच्छे से भुट्टे बना मतलब भुट्टों को उगाया, फार्म को ये गया, सिर्फ हार्वेस्ट के लिए एक थोड़ा शॉवर बाकी था, तो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो अभी मुझे सिर्फ एक होप है, वो है मेरा भगवान। ओके, I hope this is understood. So Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride the how to ride. तो उसको ऐसे मानना था, कॉन्साइंस का मतलब मैं आपको बताती हूँ पहले, कि द इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब इंट्यूशंस। कभी कभी होता है ना कि कोई चीज अगर हमारे सामने हो रही है, या फिर कोई सडनली कोई पर्सन हमारे साथ आके बोलने लग गया, तो हमें एक थोड़ा सा अंदाज, एक इंट्यूशन हो जाता है कि दिस पर्सन इज राइट और रॉन्ग, है ना। तो उसको भी वैसे लग रहा था कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, ऐसे उसे लग रहा था। ओके, ये बैलों की तरह खेत में बहुत हार्ड वर्किंग करने वाला इंसान था, और इसका और एक क्वालिटी था कि उसको लिखते आता था, ही नोज हाउ टू राइट। ओके, ही न्यू हाउ टू राइट। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mail. ठीक है? सो लेंचो ने क्या किया, जो भी संडे, अपकमिंग संडे आ रहा था, एट डे ब्रेक ही बिगान टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन। खुद ही लेटर लिखे, खुद ही टाउन में जाके मेल में वो प्लेस करने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये क्या था, वो भगवान को खत लिखने वाला था। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos। पेसोस मतलब उसकी जो लैटिन अमेरिकन कंट्री थी उसका वो करेंसी था, जैसे हमारे में करेंसी कौन सा है, रुपीज, वैसे उनका वो करेंसी था। ठीक है, ओके, सो पेसोस, in order to sow my field again and to leave until the crop crumbs because the hailstorm। तो उन्होंने बोला कि हिल स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ है, मेरे पूरा खेत बर्बाद हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 पेसोस चाहिए, ताकि मैं अपना फील्ड अच्छे से कर सकूं, और अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, और जब तक खेत में क्रॉप्स नहीं आ जाता तब तक मैं गुजारा कर सकूं, तो मुझे 100 पेसोस चाहिए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town। उसने गॉड को लेटर लिखा, बट उसकी जो एक मेंटालिटी होती है ना कि वो थोड़ा डिस्टर्ब था, तो ट्रबल था मतलब वो प्रॉब्लम में नहीं था, वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड माइंडसेट में था। ओके, at the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily। heartily मतलब बहुत जोर जोर से लाफ करना। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था, तो एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस पे हेल्प भी करता था लोगों को। तो वो अपनी बॉस के यहाँ पे गया, बहुत जोर जोर से हंस रहा था, एंड शोड हिम अ लेटर टू गॉड।
Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable मतलब a friendly and a pleasant person, fellow मतलब person, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, वो लेटर तो ले लिया, उसने लेटर देखा तो लेटर टू गॉड, यहाँ पे एड्रेस कहाँ है, तो उसने उसको बहुत मतलब मजाकिया लगा वो कि बाबा गॉड को कैसे कोई लेटर लिख सकता है। इसलिए वो अपने बॉस के यहाँ पे गया और बॉस को बहुत जोर जोर से हंस के बोलने लगा कि देखो यहाँ पे एक बंदे ने तो क्या किया है, गॉड को लेटर लिखा है। तो उसका बॉस जो बहुत फ्रेंडली और प्लीजेंट पर्सन था, उसने वो लेटर देखा, वो भी हंसने लगा, बट इमीडिएटली उसने वो लेटर क्या किया, वो सीरियस हो गया, उसने वो लेटर टेबल पे रखा, ओके, डेस्क, एंड कमेंटेड, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो उसने बोला क्या विश्वास है, मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा फेथ होना चाहिए जहाँ पे मैं भी गॉड को इतना ज्यादा फेथफुली देख सकूं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। और अब अगर हमें किसी चीज का विश्वास हो और हमें ऐसे लगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको अलग ही काइंड ऑफ ट्रस्ट होता है किसी पसंदीदा उनकी पर्सन पे, तो हमें हमेशा लगता है कि उनका वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। पोस्ट मास्टर को भी वैसे ही लगा कि इसका भगवान पे विश्वास टूटना नहीं चाहिए, है ना। तो उसने एक आइडिया की, केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर if he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck with his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of a charity. तो उसे वो लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए था, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट वो उसकी रेजोल्यूशन पे स्टक हो गया, बिकॉज लेंचो ने यहाँ पे मनी क्या से 100 पेसोस मांगे थे। तो फिर वो मनी जुटाने में लग गया, पहले उससे एम्प्लॉयज को पूछा, उसके बाद उसकी थोड़ी पार्ट ऑफ सैलरी दी, फिर जो सेवरल फ्रेंड्स थे जो कैसे थे उसकी सुनने वाले थे, उन्होंने ली फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send a farmer only a letter more than half. उसके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल था कि इतने 100 पेसोस गैदर करना। So he was able to send a farmer only a little more than a half. तो उसने थोड़ा सा मतलब 50 पेसोस के थोड़े से ऊपर पैसे जोड़ गया वो। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single signature as a god. ठीक है, तो उसने एक छोटा सा सिग्नेचर बस कर दिया वहां पे गॉड का, कुछ ज्यादा लिखा नहीं, और थोड़े 100 पेसोस से तो 50 पेसोस के थोड़े से ऊपर वो पैसे उसने दिए, लेंचो का एड्रेस लिखा और उसने वो भेज दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than the usual to ask if there is a letter from him. लैंचो थोड़ा सा इंथुजियास्टिक था, उत्साही था, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा वो अर्ली आ गया और उसने देखा कि लेटर आया है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office. Contentment मतलब satisfaction, because अगर उसका ही वो गुडविल था कि मतलब उसका पोस्टमास्टर को ऐसे लगता था कि लैंचो का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इसलिए उन्होंने पैसे जोड़े, उन्होंने गॉड का सिग्नेचर भी किया, और वो उसी सेटिस्फेक्शन से वो देख रहे थे कि लैंचो का एक मतलब उसका क्या ये होगा, मतलब रिएक्शन होगा वो पैसे देख के, ओके। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लैंचो ने यहाँ पे पूरा पूरा उनके इस पे पानी फेर दिया, उसने बिल्कुल भी थोड़ा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं दिया मनी देखने के बाद ही। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो उसे गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब उसने मनी काउंट किया।
God could not have made a mistake. Never could he have denied Lencho what he had requested. तो गॉड ने तो बिल्कुल भी मतलब गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, और जो भी रिक्वेस्ट किया है लेंचो ने उसको वो डिनाई मतलब नकार भी नहीं सकता, उसको अपोज भी नहीं कर सकता या फिर नकार नहीं सकता. डिनाई मतलब नॉट अलाउड या फिर ना कहना. Immediately Lencho went up to his window to ask for paper and ink. और इमीडिएटली लेंचो जो था वो विंडो पे गया और उसने पेपर और इंक मांगे. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्राउ. wrinkling मतलब थोड़े से ब्राउज ऊपर करके वो अच्छे से लिखना. ठीक है. Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window and buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. और उसने वो जब उसका पूरा लेटर खत्म हो गया तो उसने वो स्टैम्प लिया, विंडो से जाके उसको लिख करके वहां पे फिक्स कर दिया लेटर को. द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. उस क्षण पे जहां पे वो लेटर मेल बॉक्स में पड़ा, पोस्टमास्टर ने उसको उठाया और पोस्टमास्टर ने उसे ओपन किया. इट सेड, गॉड, फॉर द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are the bunch of crooks. लेंचो. ओ माय गॉड. तो मतलब ये ऐसा होता है कि किसी का अच्छा करने जाओ और वो अपने पे ही आ जाता है. वैसा किस्सा हो गया. उसने लेटर में लिखा कि गॉड, मैंने आपको 100 pesos मांगे थे तो मुझे सिर्फ 70 pesos मिले हैं, और मुझे बाकी के जो भी मनी है वो सेंड करना, और मुझे खुद को सेंड करना, इनके मतलब पोस्ट मास्टर्स या फिर उनके एम्प्लॉयज के थ्रू सेंड मत करना, क्योंकि ये लोग क्या है, मेरे पैसे चुराते हैं. उसको अपने गॉड पे इतना भरोसा था कि उसे लगा कि मेरी तो मतलब गॉड कभी डिनाई नहीं कर सकते रिक्वेस्ट, और गॉड से तो कभी मिस्टेक होती नहीं, तो जो बीच का मिडिल पर्सन है उसी ने कुछ किया होगा, ऐसे उसे लगा. चलो, क्या होता है जब एजुकेशन होता नहीं है उतना, तो थोड़ा बहुत माइंडसेट ऐसे ही होता है. इसकी वजह से बेचारा वो जो फार्मर था लेंचो, उसका क्या हुआ उसका तो मतलब ये पढ़ के पोस्ट मास्टर को ऐसे लगा होगा कि कहाँ पे मैं सर पटक दूं. And then we are just ending up with the lesson. I hope this lesson is clear to you. Yes, I'm going to give you glossary as well. Please go to the description box to take your glossary. Thank you so much for watching this video. I'm so grateful कि आप इतना ज़्यादा प्यार मुझे दे रहे हैं. Continue with this enthusiasm and let me complete this session. Thank you so much.